आज हम घुटनों के दर्द के कारण से परेशान लोगों का रामबाण इलाज लेकर के आए हैं। तो जिन लोगों के भी घुटनों में दर्द ज़्यादा रहता है, चांसेस है कि उनके घुटनों में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी के कारण से बोन डेंसिटी कम हुआ हो, या कई बार जॉइंट में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है या कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जिसके कारण से न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में और रुकावट पैदा होता है। तो बाद में जाकर के बोन डेंसिटी कम भी हो जाता है। कई बार इन्फ्लामेशन से सूजन आ जाता है, उसके कारण से दर्द होता है। कोई जड़ पर आने के कारण से, चोट के कारण से भी ऐसा हो जाता है। या कई बार ये आरए फैक्टर बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण से भी ऐसा दर्द होता है। या कभी कभी जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड रहता है, ये फ्लूइड सूख जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण से, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम के कारण से ही होता है। और साथ साथ कई बार जो हड्डियों के बीच में कार्टिलेजियस सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये कम हो जाता है या घिस जाता है। तो इसके कारण से हड्डी एक दूसरे के साथ रगड़ने लग जाती है। तो चाहे किसी भी कारण से आपको समस्या हो रहा हो, आपको घुटनों के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, न्यूट्रिशन सप्लाई को इंश्योर करना है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्राइमरी है। उसके साथ साथ अन्य न्यूट्रिशंस का भी रोल होता है, लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम और विटामिन डी है। तो कैल्शियम की कमी को एड्रेस करने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो पान में डलने वाला चूना है, उसका एक छोटा सा, जैसे जीरा के साइज बराबर, दही में या दूध में या पानी में आप घोल लीजिए और दिन में एक बार लेना शुरू करिए। तो कुछ समय में कैल्शियम डेफिशिएंसी एड्रेस हो जाएगा। विटामिन डी के डेफिशिएंसी के लिए, इवन कैल्शियम के लिए भी रोज करीब 100 ग्राम ग्रीन लीव्स आप चटनी के रूप में या सैलेड के रूप में या जूस के रूप में प्रयोग करना शुरू कर लीजिए। कैल्शियम विटामिन डी दोनों के डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर धूप में बैठने का आदत बना लेंगे तो और अच्छा है, उससे विटामिन डी भरपूर मिल जाता है। तो इन चीज़ों को आपको पालन करना है। और उसके साथ साथ ये पैरों के लिए कुछ एक्सरसाइज है। सबसे आसान, जो लोग, क्योंकि घुटनों में दर्द वाले लोग नीचे बैठ नहीं पाते हैं, तो अपने हाथ को ऐसे पैरों के नीचे ले आइए, चेयर में बैठिए और दोनों पैरों को स्ट्रेट करिए। नी कैप टाइट होंगे, पंजे अंदर खींच करके रखेंगे, फिर वापस, फिर ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक कर रखेंगे और वापस, फिर ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक कर रखें, पैरों को टाइट करें और वापस। इस तरह से 10 बार से लेकर शुरुआत करिए, बढ़ाते बढ़ाते 20, 30, 50, 100, 200 बार तक इसको होल्डिंग करने का प्रैक्टिस, कंफर्टेबली होल्ड करने का कैपेसिटी बिल्ड करिए। तो इससे आपके पैरों के नस नाड़ियों के साथ साथ घुटनों के मांसपेशियों में भी ताकत आ जाएगा और रक्त संचार बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई भी सुनिश्चित होगा। तो फिर आपका घुटनों के दर्द को हीलिंग का काम अंदर से चालू हो जाएगा और वापस। तो इसमें थकान आ जाएगा, आपने 20, 30, 50 बार ये कर लिया तो थक जाएंगे आप, है ना। तो इसके बाद आपको एक हॉट फूड बाथ करना है। तो मैंने यहाँ अरेंज करके रखा हुआ है, ये देखिए, ये गर्म पानी है। मैंने इसके अंदर इतनी तक गर्म पानी भर के रखा हुआ है और एक मग है यहाँ, और साथ में ये नमक है, प्लेन नमक है, सादा नमक। अब ये 1 चम्मच निकाल करके मैंने यहाँ डाल दिया। अब 1 चम्मच या इससे थोड़ा भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा घुल गया है, इसको साइड कर। अब ये नमक वाला गुनगुना पानी है और इसमें अपने पैरों को डालेंगे घुटनों तक। आप अभी तो मैंने ये फुल पहना हुआ है, आप शॉर्ट्स भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब ऐसे, अब पैरों को पानी के अंदर डाल दीजिए, ऐसे
ऐसे दोनों पैर आपने पानी के अंदर डाल दिया। अब मग से इस पानी को उठाएंगे और आराम से, जिस घुटने में ज्यादा दर्द है, इनफैक्ट दोनों में कर लीजिए, अगर एक में दर्द शुरू होने लग गया है तो चांसेस है कि आपका दूसरे में भी दर्द आने ही वाला है। तो ऐसे आराम आराम से ये पानी डालेंगे, धीरे धीरे। नमक वाला जो पानी है ना, एक्सटर्नल प्रयोग से टॉक्सिन्स को खींच करके निकालने में ये सहायता करता है। नमक अगर आपने इंटेक ज्यादा किया, नमक खाने में ज्यादा प्रयोग किया, तो क्योंकि नमक में सोडियम का मात्रा है ज्यादा, तो ये इसका ग्रेविटेशन ज्यादा है ना, इसीलिए अगर आपने ज्यादा खा लिए तो आपका ब्लड का ग्रेविटी बढ़ा देता है, जिसके कारण से इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप ब्लड का गाढ़ापन बढ़ जाता है। ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो गया तो सर्कुलेशन में दिक्कत आएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए इंटरनल प्रयोग ज्यादा नहीं करना होता है। हाँ, ये अगर आप ये सोचो कि नमक ज्यादा प्रयोग नहीं करना है तो नमक बंद नहीं करना है। नमक का महत्व है, इसके मल्टीपल पर्पज है, मल्टीपल फायदे हैं। ये एंटीसेप्टिक भी है और ब्लड के थिकनेस को रेगुलेट करने के लिए भी ये जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है बस। और ये बाहर से जब प्रयोग करते हैं तो ये तो पेन रिलीफ के लिए तो अद्भुत है। तो नमक वाले पानी दर्द वाले घुटना के ऊपर ऐसे डालते हुए आराम आराम से फील करें और इसको कम से कम 15 मिनट तक आप करते जाइए। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग बहुत कम टाइम कर लेते हैं तो परिणाम नहीं आता। हर एक चीज का एक रिक्वायर्ड डोज होता है। आप आराम से इस व्यवस्था को अपने बाथरूम में ही सेट कर लीजिए। गीजर ऑन कर दिया और ये करना है, और इसके बाद हाँ, ये लगभग आपको 10-15 मिनट करना है। उसके बाद ये टॉवेल ले लीजिए, आराम से निकाल लीजिए बाहर और पोंछ करके सेट करिए आराम से। ये हो गया और इसकी साइड में रखेंगे। अब आप इसके बाद सरसों का तेल या तिल का तेल थोड़ा सा गर्म करके हाथ में लीजिए और आराम आराम से ऐसे घुटना को सहलाइए। और इसको करने के साथ साथ रात को आप दूध में हल्दी उबाल करके पी सकते हैं। ये रेगुलर 1 हफ्ते के करीब करिए, थोड़ा सा गैप दीजिए फिर करिए। इस तरह से आप नी पेन का बहुत ही इफेक्टिव इलाज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।